अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। 2 दिन का व्लॉग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सुबह का टाइम है और परिंदों की दरख्त से इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें आ रही थी, तो मैं उठ के बाहर आई तो वो फ़ौरन से ख़ामोश हो गए। और मैंने इनको कैप्चर करने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन आवाज़ें आना बंद हो गई और मैं काफ़ी टाइम तक इधर खड़ी रही। लेकिन परिंदों को भी शायद पता चल गया था ना कि कोई हमें कैप्चर कर रहा है, तो आवाज़ें उनके आना बंद हो गई। सुबह के टाइम जिस टाइम अल्लाह पाक की हम्दो सना करते हैं ना, तो बहुत बहुत अच्छी उनकी आवाज़ें आ रही होती हैं। और मुसलसल परिंदों का डेली यही काम है। उसके बाद जी ये तकरीबन ना 8 बजे का टाइम है। सुबह के बाद मैं दोबारा ही लेट गई थी, मीन्स सो गई थी। हफ्ते की ग्रॉसरी आई थी और जो चीज़ें जल्दी ख़राब होने वाली थी उनको मैंने ना संभाल के रखना था। और सबसे पहले मैंने मेथी को बनाया, बाकी शलजम वगैरह, गोभी वगैरह और जो चीज़ें फ्रिज में ऐसे ही रखी जा सकती थी उनको मैंने वैसे ही शिफ्ट कर दिया। ख़ुसूसन मूली के पत्ते ख़राब हो जाने थे और दूसरा फिर मेथी ख़राब हो जानी थी। और मेथी मुझे बनाए में भी काफ़ी टाइम हो गया, तो फिर मैंने मेथी ही बना ली और साथ में मूली और उसके पत्तों को मैंने कटिंग करके बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद फिर इनको स्प्रेड करके मीन्स अलग-अलग करके मैं फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। फिर इजीली मुझे ये अवेलेबल हो जाएँगे और मैं इजीली निकाल के इनको इस्तेमाल कर लूँगी। मूली को सिंपली मैंने पत्तों समेत कटिंग किया, जो पत्ते फेंकने वाले थे उनको मैंने फेंक दिया, बाकी को मैंने मूली के साथ ही कटिंग करके बॉयल करके फिर इसको निचोड़ लिया था। जिस तरीके से मैंने पिछली मर्तबा ना शलजम को बनाया था, सेम वही मेथड था। इस तरीके से ये काफ़ी टाइम तक मेरे पास स्टोर भी होंगे और मैं इजीली इनको बना भी सकूँगी। आज मेरा मेथी बनाने का मूड था, वही सिंपली तरीके से सिंपल मेथड से मैंने मेथी बनाई थी। प्याज को ब्राउन करने के बाद टमाटर, मिर्च या सब्ज़ मिर्चें और रेगुलर मसाले जो हम घर में यूज़ करते हैं वही डाल के मैंने सिंपल मेथड से मेथी बनाई थी। और इसको मैंने थोड़ा-सा स्पाइसी साइड पे रखा था। मूड था ना कि कुछ पराठे बनाऊँगी। और फिर सुबह के बाद फिर मैंने कोई वीडियो कैप्चर ही नहीं की थी। और शाम के वक़्त अचानक से मौसम ख़राब हुआ, बारिश आना स्टार्ट हो गई। हवाएँ भी चल रही थी, किसी टाइम चलना स्टार्ट हो जाती थी, किसी टाइम बंद हो जाती थी। बारिश भी अच्छी खासी तेज़ आई थी, साथ में बिजली भी चमक रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। यही सिस्टम था, अचानक से मौसम चेंज हो जाता है, पता ही नहीं चलता। फिर जस्ट मैंने शाम को ही वीडियो कैप्चर की थी। और ये इस टाइम तकरीबन 7 से 8 बजे का टाइम है। हस्बैंड नमाज़ पढ़ रहे थे और मैं वीडियो बना रही थी। तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि शाम की अगर नमाज़ पढ़े, इशा की नमाज़ पढ़े या सुबह फ़जर की जो नमाज़ पढ़ते हैं, वो अगर थोड़ी-सी सुकून में हम पढ़ते हैं, ईज़िली पढ़ते हैं, तो ज़्यादा मुझे सुकून आता है। अगर मैं उसको सारे दिन की तरह, जैसे हम सारे मुख्तलिफ़ कामों की वजह से भागम-भाग जो नमाज़ को पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो इशा की नमाज़ होती है और जो सुबह की नमाज़ होती है ना, उसमें सुकून से इंसान ना किसी फ़िक्र के बिना काम कर रहा होता है। मुझे ऐसा फ़ील होता है, या आप सबके साथ ही ऐसा होता है, मुझे बताइएगा ज़रूर। और ये जी तकरीबन 10 बजे का टाइम है और दूध आ चुका था। मैं चाय बनाने के लिए आई थी। और वीकली ग्रॉसरी जब आती है तो मैं साथ में फ्रूट्स मंगवा लेती हूँ। जब तक फ्रूट्स होते हैं ना, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हस्बैंड को फ्रूट दूँ सुबह नाश्ते में, क्योंकि रोटी तो उन्होंने इस्तेमाल नहीं करनी होती या फिर कोई और चीज़ भी उन्होंने खानी नहीं होती है। तो मैं फ्रूट देने के बाद फिर इनको चाय बना के देती हूँ। और उसके बाद जी ये 12 बजे का टाइम था। मेथी मैंने बनाई थी और मैंने आपको जैसे बताया था कि मैंने थोड़ी-सी स्पाइसी साइड पे रखी है। तो मैंने पराठे बनाने थे, पराठे बनाने का मूड था। पहले मैंने अच्छे तरीके से आलूओं को क्रश कर लिया मेथी के अंदर मैशर के ज़रिए, और फिर उसके बाद मैंने ना पराठे बनाए। और आटा भी मेरे पास ना गूँधा हुआ फ्रिज में रखा था। और आपको पता ही है कि गूँधे हुआ जो आटा फ्रिज में रखा होता है, उसके लिए उसके जो पराठे बनाते हैं ना, वो ज़रा-सा टास्किंग वाला काम ही होता है। अगर हम फ्रेश आटा गूँध के बनाएँ तो उससे पराठे भी अच्छे बनते हैं, उनकी लुक भी अच्छी बन होती है। लेकिन अगर फ्रिज में रखे हुए आटे के हम लोग बनाएँ ना, तो उसके अंदर वो फ्रेश और अच्छी लुक नहीं आती। या फिर मेरे पास जो गंदम का फ्रेश आटा मीन्स गंदम का आटा होता है, इसके अंदर कोई भी वाइट आटा ना मिक्स नहीं होता। तो इस वजह से ऐसा होता है कि अगर ये 2 दिन या 1 दिन रखा रहे ना आटा, तो अगर तवे पे डालने से फ़ौरन से इसके ऊपर ना निशानात भी ज़्यादा पड़ जाते हैं और इसको थोड़ा-सा ना गूँदना और पकाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फ्रेश आटे को गूँद के कोई भी रोटी बनाएँ तो भी उसका कलर इतना अच्छा आता है और साथ में उसको बनाने में भी ईज़ी होता है। लेकिन रखे हुए आटे की रोटी भी मुश्किल बनती है और उसकी ना शेप और उसका ना जो कलर होता है ना, वो भी बानिस्बत ना फ्रेश आटे के ना चेंज ही होता है।
यहाँ पे मैं आपको पराठे की लुक दिखा रही थी खोल-खोल के, क्योंकि ना बड़ा मज़ा आता है मुझे इस टाइम ना, जब पराठा होता है और उसके अंदर जो सारा मिक्सचर स्प्रेड हुआ हुआ होता है, उसको खोल के देखना मुझे बड़ा सुकून आता है उसको देख के। और इसके अलावा जी मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े धोए थे, टाइम नहीं मिला था, इसको मैंने वो कपड़ों को उठा के ऐसे ही रख दिया था। उसके बाद जी मैंने कपड़ों को तह लगाई, शाम को मैंने उतारे थे, क्योंकि 2 दिन तो मस्ट अब खुश्क होने में लगते हैं, मीन्स वो वाली बात नहीं है जैसे गर्मी में होता था। मैं शाम को ही मोस्टली मशीन लगाती थी और सुबह मुझे सारे कपड़े खुश्क मिलते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं अगर मशीन लगा भी लूँ ना, अगर सुबह भी लगा लूँ तो मेरे पोर्शन में वैसे ही धूप नहीं आती है। तो शाम तक उनको खुश्क होने में, थोड़ा-सा उनका पानी निचोड़ने में होता है, टाइम लगता है, फिर उनको खुश्क होने में 2 दिन मस्त लग जाते हैं, क्योंकि ना वो टाइम वो अब धूप आएगी भी नहीं। गर्मियों में तो मेरे तकरीबन हाफ़ सहन में धूप आ रही होती है, लेकिन सर्दियों में तो धूप का नामो-निशान ही नहीं होता। तो या फिर कपड़े बाहर जाके डालने पड़ते हैं, या फिर उनको खुश्क करने के लिए 2 से 3 दिन लगाने पड़ते हैं। हालाँकि सर्दियों के गर्म कपड़े निकले नहीं हैं, जिस टाइम सर्दियों के गर्म कपड़े निकलेंगे तो उनको मस्ट ही बाहर डालना पड़ेगा। इनको तह लगा रही थी, तह लगा के फिर टाइम निकाल के फिर इनको प्रेस करने वाला काम करना है। पंजाबी की मुझे कहावत बहुत अच्छी लगी, मैंने सोशल मीडिया पे ही सुनी थी। शायद मुझे उस तरीके से, उस लहजे में, उस टोन में बताना तो ना आए, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। मुझे इतनी इतनी अच्छी लगी, अगर कॉपीराइट क्लेम ना होता ना तो मैं लाज़मी अपनी वीडियो में ना शामिल करती। सुनिया सी करोड़ दा, वेख्या ते लख दा, राह पिया ते टके दा, वाह पिया ते कख दा। मुझे इतनी अच्छी लगी ये कहावत। हकीकत है इंसान की ना, कि हम दूर से किसी को देखकर, किसी की ज़ाहिरी सूरत को देख के हम उसको ना अच्छी इमेजिनेशन करते हैं। जब हमें उसकी हकीकत मालूम होती है, जब हमें उसकी असलियत मालूम होती है, तब हमें पता चलता है कि कौन कितने बानी में है। क्योंकि देखने में और ना जानने में बहुत फ़र्क होता है। ज़िंदगी में हम ना बाज़ औक़ात कहते हैं कि हर ऑल ग्लिटर थिंग इज़ नॉट गोल्ड, कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, या हर मुस्कुराते चेहरे को देखकर या फिर अच्छे लिबास को देखकर हम लोग ना उसको इमेजिन नहीं कर सकते। हमें पता तभी चलता है कि कौन किस काबिल है, जब हमें उसकी असलियत उसके मुताबिक पता चलती है। मुझे ये इतनी अच्छी लगती है, मैं इसको याद करती रहती हूँ, या फिर मैं बार-बार इसे अपने माइंड में रिमाइंड कराती रहती हूँ। मुझे ये इतनी अच्छी लगती है। हो सकता है कि मैंने इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर दी है, या फिर मैंने इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी हो, तो आप लोग जो पंजाबी हैं वो मुझे सुन रहे हैं, जिसने या फिर सोशल मीडिया पे सुना है, तो उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि मैंने ठीक बोला है या गलत बोला है। उसके बाद जी मेरे पास ये 2 फ़िराक थे मेरे पास, और मैं फ़िराक पहन के ना थोड़ा-सा थक चुकी थी, और घर के काम करने में ना थोड़ी-सी मुश्किल भी मुझे होती थी। तो मैंने इन दोनों फ़िराकों की कटिंग की, कमीज़ के मुताबिक इनको फिर कमीज़ बना लिया। एक्स्ट्रा जो था उनको कटिंग कर दिया था। फिर इनकी फ़िटिंग का काम और फिर इनको सेट करने का काम यही चल रहा था। और कुछ कपड़े तो मेरे ऐसे थे जिनको मैंने टच ही नहीं किया था, ऐसे ही पड़े हुए थे। वो गर्मी ज़्यादा होती है, गर्मियों में तो आपको पता ही है कि ज़्यादातर ना वही कपड़े अच्छे लगते हैं, वही कपड़े सूट करते हैं जो बहुत ज़्यादा ना पुराने हों, या फिर घसे हुए हों, या फिर फटे हुए हों। गर्मियों में तो वो कंडीशन होती है। ये सूट मेरा ऐसे ही रखा हुआ था, फ़िराक था, शादी में मैंने बनाया था, लेकिन इसको पहनने का ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, या फिर मेरा पहनने को मूड ही नहीं हुआ। ये बिल्कुल फ्रेश था, न्यू था, और फ्रेश तो पहनने को दिल ही नहीं करता। अभी मौसम थोड़ा-सा चेंज है, तो सोचती हूँ कि इसको डाल लूँ, डाल भी लेती हूँ। तो पहले मैंने इसकी कटिंग की है, कटिंग करने के बाद इसकी थोड़ी-सी फिटिंग अपने मुताबिक एडजस्ट की है, फिर इसको अभी मैं डाल लेती हूँ। हालाँकि सब रेशमी पहन रहे हैं और मैं इस टाइम यही पहन रही हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं इसको ना थोड़ा-सा ना
एक मरतबा धो लूँ ताकि ना ये गर्मियों में दोबारा पहनने के काबिल हो जाए। पहले मैंने इसको कटिंग की और फिर मैं इसको फिटिंग शिटिंग करके मैं इसको रख दूँगी। सेम ऐसे ही मेरा सर्दियों का एक फ़िराक था, उसको भी मैंने सेम यही प्रोसीजर उसके साथ किया। उस फ़िराक को फिर मैंने कमीज़ बना ली और फिर उसके बाद ये डायरेक्ट मैंने शाम से व्लॉग को बनाया है। फिर मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं था क्योंकि मसरूफ़ियत में कोई ना कोई काम करती रहती हूँ। और ये फ़िश को मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था और ये इतनी कोई इंतहा की टेस्टी बनी थी, इतनी अच्छी बनी थी मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन इसके अंदर थोड़ा-सा मैंने ब्लेंडर कर दिया था, थोड़ी-सी दही ज़्यादा थी मैरिनेशन में और ये जो फ़िश थी मैंने इसको फ्रीज़ करके रखा हुआ था। जब मैंने इसको मैरिनेट किया है ना, तो मैरिनेशन के दौरान शायद थोड़ा बहुत बर्फ़ का पानी इसके अंदर रह गया था। उसने फिर दही के अंदर ना पानी छोड़ दिया था। फिर बाद में मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर मिला के फिर मैंने इसको बनाया और फिर ये बहुत-बहुत टेस्टी बनी। सारा काम-शाम करने के बाद फिर दोबारा किचन में आ गई थी मैं। किचन में आने के बाद बर्तन वग़ैरह धोने थे, सब चीज़ों को मैंने खाली किया। जो चीज़ फ्रिज में शिफ्ट करने वाली थी उसको फ्रिज में शिफ्ट किया और जो चीज़ें बर्तन धोने वाले थे उनको धो के ना फिर मैं सोई थी। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि दिल ही नहीं करता। कभी-कभार ऐसा होता है कि मेरा मूड होता है तो मैं रात को बर्तन छोड़ भी देती हूँ। तो मैं अभी आज मूड नहीं था छोड़ने का तो फिर मैं धोने के लिए आ गई थी और रात को किचन को साफ़ करके सो और सुबह के टाइम जब आप किचन में आ रहे होते हैं ना तो एक फ्रेश एनवायरनमेंट होता है, एक फ्रेश वाइब्स आपको आ रही होती हैं। सुकून से आप लोग अपना फिर घर का काम भी कर लेते हैं और सुकून से बाकी चीज़ें भी। और बर्तन वग़ैरह धोने के बाद फिर मैंने फ्रिज को भी क्लीन कर लिया था। फ्रिज के ऊपर भी ना कुछ ओपन अब फ्रिज को रखा हुआ है मैंने, तो मीन्स मक्खियाँ वग़ैरह भी या फिर हाथ लगते हैं तो उसको साफ़ करने की ज़रूरत होती है और अंदरूनी तो मैं करती ही रहती हूँ। जैसे ही कोई चीज़ हटाऊँ या फिर जैसे ही कोई चीज़ ना यूज़ में आए या फिर किसी चीज़ की स्पेस चेंज हो ना तो मैं उसको फ़ौरन से साफ़ करती रहती हूँ। बाहर से भी यही कंडीशन है मेरी और अंदर से भी यही हालत है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो को लाइक भी कर दें और वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच किया करें। ये एप्रिसिएशन होती है आपकी मेरे लिए। मज़ीद अच्छे-अच्छे व्लॉग्स और मज़ीद अच्छे-अच्छे कंटेंट बनाने की मज़ीद हिम्मत होती है। और इसके अलावा आप मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं कोशिश करती हूँ, पहले मैं डेली व्लॉगिंग करती थी लेकिन थोड़ा-सा मेरे लिए हेक्टिक होता था, थोड़ी-सी मुझे मुश्किल होती थी। अब मैं एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग कर रही हूँ और आजकल व्यूज़ भी बहुत डाउन चल रहे हैं। तकरीबन सबके साथ ही ऐसा हो रहा है या फिर ख़ुसूसन मेरे साथ ऐसा हो रहा है। व्यूज़ जो है ना वो बहुत-बहुत नीचे चले गए हैं। तो फिर माइंड में यानी कि यही आ रहा है कि एक दिन छोड़ के एक दिन यानी कि व्लॉग बनाऊँ ताकि ना कंटेंट भी थोड़ा-सा ज़्यादा हो और देखने वाले को कुछ ना कुछ तो सीखने को ज़रूर मिले। और डेली अगर व्लॉगिंग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं होता तो रीयूज़ हो रहा होता है, तो वो अजीब लगता है। तो ऐसे मेरे लिए भी थोड़ा-सा ईज़ी हो रहा है कि मैं डेली अगर व्लॉगिंग नहीं करी तो 2 दिन के बाद मेरे पास ना अच्छा खासा डेटा होता है व्लॉग बनाने के लिए, अपलोड करने के लिए। तो इसी तरीके से मेरी आजकल ये रूटीन चल रही है। होपफुली आपको ये पसंद आई हो। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।